Now, when it comes to improvement assignment, our next topic is from Indian economic development, that is your poverty. ठीक है. Now, what is poverty? Poverty की जब हम बात करते हैं तो हम इसको दो वे में क्लासीफाई करते हैं. पहला आपका होता है रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरा आपका होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी कौन सी होती है? इट रेफर्स टू पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लास, रीजन्स और कंट्रीज़. ठीक है, जो आपके रीजन्स में, कंट्रीज़ में, वहाँ पे जो वेरी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर रिलेटिव पॉवर्टी. वहीं जब आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी पे आते हैं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन. जो आप बिलो पॉवर्टी लाइन और ये जो अक्रॉस पॉवर्टी लाइन्स आप जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी. Now, what are the basic causes of poverty? Poverty with reference to underdevelopment of the Indian economy. Underdevelopment की वजह से जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में है, उसकी वजह से poverty कैसे सस्टेन करती है? लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट. यहाँ पर क्या होता है कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट है वो मिजरेबली बहुत ही लो है. मतलब कि हर इंसान जो है उसमें कंट्रीब्यूशन उसका नहीं हो रहा है. जो नेशनल प्रोडक्ट है वो कम है. इसका मतलब है कि जो सर्विसेज रेंडर हो रही हैं वो कम है. इसका मतलब है कि लेबर फोर्स यहाँ पे इंटैक्ट नहीं हो रहा है जितना लेबर फोर्स यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. लो रेट ऑफ ग्रोथ. जो 5 ईयर प्लान्स हैं उसमें एक हमारा प्लान था कि रेजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट, ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्किल्ड वर्कर्स, फॉर द लेबर फोर्स. लेकिन कहीं ना कहीं उसके फेलियर की वजह से जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. ऑब्वियसली बात है, इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर पॉपुलेशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है इन अकॉर्डेंस टू द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब्स जनरेटेड. जितनी यहाँ पे जॉब एक साल में निकाली जाती हैं उससे डबल यहाँ पे पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से ये जो डिमांड है जॉब्स की उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है. नेक्स्ट इज़ योर क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. इसमें क्या है कि अगर कोई काम करना चाहता है तो वो काम कर नहीं पा रहा है क्योंकि उससे जॉब वहाँ पर मिल नहीं रही है. एंड नेक्स्ट इज़ कैपिटल डेफिशिएंसी. लोग चाहते हैं काम करना लेकिन एंटरप्राइजेस इस्टेब्लिश नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा है. प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटल डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से भी एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट राइज करता है और जिसकी वजह से पॉवर्टी सस्टेन करती रहती है. लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स. आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस. यहाँ पे कुछ ट्रेडिशन है कि कुछ लोग हैं कि ये काम नहीं करेंगे, कुछ हैं वो काम नहीं करेंगे. तो कास्ट एंड क्रीड जो है, जो रिलीजन है, जो सोशल कस्टम्स हैं, सोशल नॉर्म्स है, वो भी कहीं ना कहीं पॉवर्टी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ योर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई काम आपको इंडस्ट्री को अगर आगे बढ़ाना है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया का नहीं ग्रो कर रहा है. नाउ वी गो थ्रू मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी. कि पॉवर्टी जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है या हटाया जा सकता है. कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी जैसे ही ग्रो करेगा उस पर अगर हम फोकस करें तो पॉवर्टी कम हो सकती है. कॉम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू एंड फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स. ठीक है, अगर टैक्सेशन और सब्सिडीज़ दी जाती हैं जिनको उसकी ज़रूरत है उनको मिले तो भी हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है. लेजिस्लेटिव मेजर्स कौन से होते हैं कि एक मिनिमम जो वेज या सैलरी होती है वो फिक्स कर दी जाए कि लेबर फोर्स जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके. नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू अ पॉपुलेशन कंट्रोल. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर कंट्री को डेवलपिंग स्टेज पर लाना है, डेवलप स्टेज पर लाना है, कि सबसे पहले हमें अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा. और नेक्स्ट है आपका अदर मेजर्स एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर. बहुत ज़रूरी है जो पुअर हैं उनको हेल्थ, सैनिटेशन, मेडिसिन, इक्विपमेंट्स, एजुकेशन, इन सब पैरामीटर्स पे उनको पहुंचाया जाए जिससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सही हो सके. Now, in order to just, you could say,
पॉवर्टी जो है उसको हटाने के लिए बहुत से मेजर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए। उसके लिए उन्होंने बहुत से योजनाएं, स्कीम्स ऐसे ऐसे लाए जिससे कि जो हमारे रूरल एरिया में पुअर्स रहते हैं या जो अर्बन एरिया में पुअर रहते हैं उसको उसका फ़ायदा हो सके, लेबर फोर्स को जॉब मिल सके, काम मिल सके। उनके लिए जो उन्होंने प्रोग्राम्स लॉन्च किए वो हैं स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, देन यू हैव योर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, देन यू हैव संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो इस टाइप से बहुत सी योजनाएं, बहुत सी स्कीम्स लाई गई जिसकी वजह से अगर कोई लेबर काम करना चाहता है तो उसे वहाँ पर काम दिया जाए। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया के सोर्सेस क्या हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। सबसे पहले एक्सपेंडिचर पे आप खर्चा कीजिए, देन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप दीजिए, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स, माइग्रेशन, ये सब चीज़ों पे जब खर्चे होंगे, इन सब चीज़ों पे जब फोकस दिया जाएगा तो आपका जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो बनता जाएगा। Then very important and essential element of human resource development is education। जब एजुकेशन एक प्राइमरी सोर्स है जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सकता है, हमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, डिफरेंट फील्ड्स के लिए हमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं। तो इसके लिए हर चीज़ के लिए एजुकेशन इज़ द प्राइमरी फैक्टर।